ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर। सब लोग 2018 में आ गए हैं, कोई रह तो नहीं गया है। आजू बाजू देख लें। मित्रों, बहुत ही सुंदर वर्ष की शुरुआत हो सकती है जो इस कैंपस में है। आने के बाद नया साल अनुभव करें, या यूं कहूं मैं कि हर दिन नया साल अनुभव करें, या ये कहें कि हर घड़ी नया साल अनुभव करें, द न्यूनेस इज नोवेयर एल्स बट इज विद माई सेल्फ। डिजिटल इंडिया हो गया है माना। कभी कभी तो यूं लगता है कि ये फोन मेरे लिए बना था या मैं फोन के लिए बना हूं। एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, मोबाइल लेके बाथरूम में क्यों जा रही हो? कहते नहाने जा रही हूं। कहते नहाने जा रही हो तो मोबाइल क्यों लेके जा रही हो? कहते वो जितनी देर बाल्टी भरेगी तब तक क्या करूंगी? So this digital revolution has really put all of us on a treadmill. There is a special term coined as FOMO, fear of missing out. और ये इस हद तक है टीनेजर्स में, उनको यूं लगता है एक आध मैसेज मिस नहीं हो जाए। जैसे तो एक पल छूट गया तो सारा हैप्पी न्यू ईयर छूट गया। बहुत सारे लोग आज के इस युग में मोबाइल को सिरहाने लगा के सोते हैं। किसी डॉक्टर ने उनसे पूछा, रात को सोते तो ठीक हो ना? कहते नहीं भाई साहब, मोबाइल को भी रेस्ट देना होता है ना। कुछ दिनों पहले माननीय राष्ट्रपति जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ में एक बहुत बड़ी गैदरिंग को एड्रेस कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि सडनली इन लास्ट 10 years द नंबर ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट हैज गॉन हाई। Is almost about 30 crore Indians. I'm not talking about globally because global situation is worse than India. 30 crore Indians are suffering with depression, anxiety, दिल मांगे मोर, ये चाहिए वो चाहिए, सुबह तक पता नहीं रहता, शाम तक तो भूल ही जाता है कि क्या चाहिए। अगर एंजाइटी और डिप्रेशन का ये हाल है तो WHO की ये भविष्यवाणी गलत नहीं है कि भाई 2020 और 2025 the second killer will be depression, because suddenly the gap between the desires and the realities has gone very much. पहले तो दिल के लिए ही गाना एक था कि कभी तन डोले कभी मन डोले। इस जो क्विक रेस्पॉन्स है ना, इस उंगली और इस अंगूठे के मूवमेंट ने अब ये लगभग तय कर दिया है, आईटीएंस ज्यादा अच्छी तरह से महसूस कर सकते होंगे, मैं तो एक डॉक्टर हूं, कि कभी इधर वाला थॉट डोले कभी इधर वाला थॉट डोले, एंड सडनली देयर इज अ स्प्लिट बिटवीन द राइट साइड ऑफ द ब्रेन एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन। एज ए न्यूरोसाइकेट्रिस्ट मैं आपसे बात करूं तो आप में, मुझ में, सब में अंदर एक 1.5 किलो का ऑर्गन है जिसको ब्रेन कहते हैं। बुद्धि से इसका ताल्लुकात कम है, पर राइट साइड ऑफ द ब्रेन एंड लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन हैज सेपरेट वर्क्स। द लेफ्ट साइड इज मोटर टाइप, मस्कुलाइन, पुरुष जैसे काम, मेहनत के काम, कैलकुलेटिव, मैथमेटिक्स। एंड द राइट साइड, राइट हाफ ऑफ द ब्रेन,
उसमें करुणा, ममता, प्रेम, प्यार, इमोशंस, और ये दोनों बीच में डेक्यूसेट करते हैं. आई हैव गॉट ए मॉडल ऑफ द ब्रेन. है, मैं आपको दिखा. ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द टू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. दिस इज ए मॉडल, गोभी के फूल की तरह है. 60 के बाद ये भी, इस पे भी पानी के छींटे डालने पड़ते हैं, जिनको इमोशंस कहते हैं. 60 के बाद जो ग्रुप ऑफ डिजीजेज होती है ना, उनको कॉमन टर्म में कहते हैं सठियाना. मानी चिड़चिड़ा हो जाना, अनस्टेबल हो जाना, बात बात पे गुस्सा हो जाना, जो कुछ प्राप्त है उससे संतुष्ट नहीं होना, जिन बातों में पहले रुचि लेता था उनमें भी रुचि नहीं लेना, जो आनंद में फूल खिले हुए हैं, जो आसपास कुछ हो रहा है वो भी, ये तो होता ही रहता है. ऐसे में कहा जाता है that the right half of the brain lead emotional empowerment. The left is the ITNs जो अभी काम कर रहे हैं. The right is emotional brain, और ये दोनों जुड़ के ही कंप्लीट ब्रेन बनाते हैं. मैंने आपसे कहा माली का जब ये सूख रहा होता है तो पानी डालता है. इन द सेम वे अगर इसमें हैप्पी न्यू ईयर पैदा करना होता है तो इसमें इमोशंस का तड़का देना पड़ता है. यहां पर कुछ युगल बैठे हुए, कुछ हस्बैंड वाइफ बैठे हुए. जरूरी था अकेले ही हैप्पी न्यू ईयर मनाना? एक डॉक्टर ने पूछा, मरीज बड़ा बेचैन था, बहुत परेशान था, कहते तुम्हें शांति नहीं है? कहते हैं डॉक्टर साहब धीरे बोलो, गेट पे ही बैठी है. So most of us believe कि शांति में जाना है तो अकेले ही जाना है. यहाँ बहनों का ज्ञान हमें सिखाता है कि परम शांति में रहना है तो परिवार में ही शांति, सुख और परमात्मा ढूंढना है. सो व्हेन दोनों ये पार्ट नीचे आते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज ब्रेन स्टेम. वहां पर कुछ राइट का पार्ट मिक्स हो जाता है, कुछ लेफ्ट का पार्ट मिल जाता है. सो एवरी फीमेल इज 50% मेल एंड एवरी मेल इज ए 50%. मुझे शायद भाई साहब यशवंत जी ने टॉपिक दिया था, इमोशनल एम्पावरमेंट करना. लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि आज का व्यक्ति तो सोता भी इसको लेके है, बैठता भी इसको लेके है, यहां तक कि एक ही परिवार में जब 4 मेंबर हैं और चारों लंच या डिनर कर रहे होते हैं, विच इज नोन एज द क्वालिटी फैमिली टाइम, तो वो फिजिकली टेबल पे होते हैं, वो मेंटली अपने अपने मोबाइल में होते हैं. और ये बड़ा प्रैक्टिकल सा हो गया है. कभी कभी उसे पीछा छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है. मैंने एक भाई से कहा तुम्हें अगर साउंड स्लीप चाहिए, बिकॉज स्लीप इज मैंडेटरी, भोजन के अलावा और किसी वायु के अलावा अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन चीज की जरूरत है, तो वो है साउंड स्लीप. बिकॉज इन द स्लीप योर मेंटल फाइल्स आर सेटअप. तो ये फोन मैंने कहा सेफ डिस्टेंस पर दूर रखा करो. कहते हैं जी फिर कोई अचानक रात को कॉल आ गया तो? मैंने कहा तुम डॉक्टर तो नहीं हो, तुम तो इंजीनियर हो. नहीं, कहते फिर भी कॉल आ गया हो तो? मैंने कहा हाँ कुछ कॉल आते हैं, और वो कॉल यमराज के भी हो सकते हैं. आपको एक ताली सिखाता हूं, वो यमराज की ताली है. ऐसे याद कर लीजिए, 1 2 3 4. 1 2 3 4. इसका मतलब बता देता हूं. जैसे ही हमने कैरियर सेट किया तो हम सोच रहे थे बस सफलता ये है, यही डिग्री हो गई, नौकरी मिल गई, शादी हो गई. उसके बाद पता चला जिसको चाहा था वो तो मिल गई, पर अब बड़ा मकान होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, थोड़ा मेरा रुतबा भी होना चाहिए. 2 नंबर की अवस्था प्राप्त की. जब ये हो गया, मैं जीएम बन गया, तो पता चला अब मेरी शोहरत भी होनी चाहिए, नाम भी होना चाहिए, सब जगह कांटेक्ट होने चाहिए, सब मेरा आदर करना चाहिए. तब सडनली चौथी ताली बज गई. ये चौथी ताली यमराज की थी. द फैक्ट इज इंडिया इज वर्ल्ड कैपिटल ऑफ सडन कार्डियक डेथ.
एससीडी बोलते हैं इसको, सडन कार्डियक डेथ, जिसमें कोई धमनियां बंद नहीं होती, जिसमें कोई कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होता, जिसमें कोई शुगर नहीं होता, जिसमें कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं थी कि ये परिवार में ऐसा चला आ रहा है, सडनली हार्ट स्टॉप्स एंड वी आर वर्ल्ड कैपिटल। ये उन यंग लोगों की, उन बेचैन लोगों की हिस्ट्री है जिनको कमाना चाहिए था, जिनको देश का, अपने नाम का, अपने परिवार का बहुत नाम रोशन करना चाहिए था। आईटी के क्रांतिकारी धीमान मेहता की स्टोरी आपने सुनी होगी। सडनली ही वॉज फाउंड डेड इन हिज होटल। सो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा स्लो जो मोमेंट है उसको एंजॉय करना सीख गए तो इमोशनल एम्पावरमेंट हो गया। मेरे को बड़ी खुशी हो रही है आप में से अभी कोई लोग फोटो नहीं ले रहे हैं। नहीं तो हमें से बहुत सारे लोग जब जाते हैं ना वहां पर कोई अच्छे से पिकनिक स्पॉट पर, किसी अच्छी सी गैदरिंग में, किसी अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेशन में, तो आधे से ज्यादा समय तो उनका इस पोजिंग में निकल जाता है। और कभी कभी तो ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है। मेरा एक दोस्त नदी किनारे खींच के बढ़िया सा पोज ले रहा था, पानी की लहरों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, अपने कोट को यूं उछाल रहा था, और वो देख फोटो में रहा था। इतनी देर में दोस्त ने बताया, भाई साहब तुम्हारा कोट पानी में बह गया है। If you want to be stay here and now, that is the most happy moment. अगर आप एम्पावर होना चाहते हैं, आप काम पर हो तो 100% वहीं रहिए। अगर आप फैमिली के साथ हो तो 100% वहीं रहिए। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो 100% वहीं रहिए, और यही ध्यान है। एक वॉलेंटियर आएंगे यहां पर। अच्छा आइए भाई साहब, आप आइए। भाई साहब लिखने की जरूरत नहीं है सारे कुछ लेक्चर में, आइए इधर आइए। एक मेरे जैसा बहुत पढ़ाकू व्यक्ति है, गुरु के पास पहुंचा, बहन के पास पहुंचा कि आई दस वन इज रिक्वायर्ड, आई कहने लगा मुझे ना, मैं अब बहुत टॉप पर पहुंच गया हूं, सब कुछ प्राप्त कर लिया, गाड़ी घोड़े मकान सब हो गया है, बहन मुझे ना योग सिखा दो, जल्दी सिखा दो, फटाफट सिखा दो। डबल पीएचडी की है, मेरी कंपनी में बहुत लोग आदर करते हैं, जल्दी से सिखा दो। तो भाई साहब आए हो, नाश्ता करिए, पानी पीजिए। अच्छा ऐसा करिए, अपनी चाय की कटोरी मेरे पास ले आइए। और बहन उसमें पानी चाय डालने लगी, और वो नहीं, मेरे को ये चाय का जरूरत नहीं है, मेरे को ना ज्ञान सिखाइए, जल्दी से ज्ञान सिखाइए। तो वो डाल दे गई। इतनी देर में आईटीएन भाई साहब चिल्लाए, कितने नीचे फैल रही है चाय, नीचे फैल रही है। कहते हैं भाई साहब मुझे यही सिखाना था, जब तक इसको ऑफलोड नहीं करोगे ना, जब तक कुछ नया अपलोड नहीं होगा। Got it? So we are blessed with flooded informations. ज्ञानी बाबा व्हाट्सएप, गूगल, पर ऑफलोड कैसे हम? वी आर वर्चुअली फेसिंग प्रॉब्लम। आपने कुछ डॉक्टर्स के बाहर तख्ती लिखी हुई देखी होगी कि प्लीज मेरे से दवा लिखवाते टाइम गूगल का प्रयोग ना करें। बहुत सारे रोगी तो वो ब्लड प्रेशर का कफ यहां बंधा हुआ होता है, और कफ बंधा होने के बावजूद भी फोन निकाल के डॉक्टर से कहने, सर मेरा बीपी देखना, हाँ हेलो कितना घटा हुआ, हेलो। आप कल्पना करिए कि उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा कि एबनॉर्मल होगा। Your emotions are so powerful, they are immediately transferred into action, immediately transferred into physiology, and a disturbed physiology is known as pathology. अब तो WHO भी मानता है कि सारी बीमारियां मच्छरों के काटने से नहीं होती। नाना पाटेकर तो ऐसे ही कहते थे, एक मच्छर।
अब तो एक विचार ही बहुत है आपके ब्लड प्रेशर को डिस्टर्ब करने के लिए। ओके, यहां दे देंगे। हाँ ले आई। थॉट इज ए थिंग। अगर हम माने कि एक विचार एक वस्तु की तरह है, तो यह आवश्यक हो गया कि इस विचार को just don't think. If you want to make your life colorful, ink it. इसको थोड़ा इंक करिए, इसमें थोड़ा पेंट लगाइए। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी बहुत अच्छी है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये सब गानों के लिए नहीं बना है। ध्यान रखिए चौथी ताली कब बज जाए, और जब इस तरह का सेंस होगा तो जीवन का मजा ही कुछ और होगा। दादी जानकी का एक संस्मरण आप पढ़ें कि आई नो हाउ टू डाई। बड़ी अजीब सी बात है। अगर कोई कहे आई नो हाउ टू डाई, हम तो शनिचर भी शाम वो आता है ना, शनिवार के लिए तेल डालो पैसे डालो, तो उसको जल्दी से इसलिए भगाते, पकड़ अपना सिक्का जल्दी जा। पर बहुत सारे लाइफ इंश्योरर्स हमसे कहते हैं कि इफ यू वांट टू प्लान योर लाइफ or really think about death on the day of the insurance policy. जिस दिन आप लाइफ इंश्योरेंस कह रहे हैं, वैसे तो ये मिथ है, लाइफ इंश्योरेंस वाले अक्सर डेथ का इंश्योरेंस ही कर रहे होते हैं। ऐसे ही तो कहते हैं ना, भाई साहब ये पॉलिसी ले लो, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो। मैंने कहा भाई साहब नीचे होने पे तो आप पैसे देते नहीं हो। ये भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर बीमारियों का इंश्योरेंस कम है। द हेल्थ इंश्योरेंस इज जस्ट 27% एंड द डेथ इंश्योरेंस इज 90%। लोग मृत्यु के बारे में ज्यादा चिंतित हैं, जीवन जीवंत बनाने के लिए चिंतित नहीं है। हमने कुछ लोगों की मुस्कुराहट नाप के एक इंस्ट्रूमेंट बनाया कॉर्पोरेट चेकअप्स में, और इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया स्माइलोमीटर। स्माइलोमीटर, आप में से भी 2-3 लोग यहां आ जाएं तो मैं उनकी स्माइल नाप दूंगा। ओके, ये कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसमें 10-20 हजार का एंजियोग्राफी के बराबर टेस्ट हो। मैं 2-3 भाइयों का नाम के आपको बताता हूं। द डिस्टेंस बिटवीन बिफोर स्माइल एंड आफ्टर स्माइल इज नोन एज स्माइल इंडेक्स। इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू एम्पावर यू इमोशनली। चलिए भाई साहब, क्या नाम है आपका? विजय। विजय। एंगल ऑफ माउथ के बीच की दूरी को स्माइल कहते हैं। नाउ फुली स्माइल प्लीज। गुड। 3 पूरा स्माइल करिए। वेरी गुड। पहले बिना स्माइल करिए, आप फुल स्माइल। मेरा सर, मेरा आपको मैजिक आता है? आपको मैजिक आता है? थैंक यू, थैंक यू। इन भाइयों के लिए जोरदार तालियां। मुस्कुराने से पहले और मुस्कुराने के बाद। भाई साहब कहने लगे आपको कोई मैजिक आता है क्या? नहीं, ऐसा कोई मैजिक नहीं आता है, बट स्माइल मेक्स योर फेस मैजिकल, अट्रैक्टिव, अमेजिंग। एक भाई मेरे से बोले मैं ना हमेशा ही हंसता रहता हूं, तो पहले वाला माप तो आएगा ही नहीं। मैंने कहा आप सोचो कि आपकी पत्नी पास ही बैठी है। दोस्तों, ये बहुत सारे फेसेस आपको दिख रहे हैं ना, इनमें से
अगर आप कोई भी चैरिटी ना कर सकें दिन भर और किसी को स्माइल का डोनेशन कर दें, इतना ही बहुत है। बड़े बड़े दान ना सही, महादानी हो जाएगा जो दूसरे को स्माइल का दान कर देगा। आज सुबह की मुरली की क्लास में भी हम सुन रहे थे, दादी बता रही थी, महादानी अगर किसी को बनना है, गिव ए स्माइल एवरी डे टू समबॉडी। ये दूसरी बात है कि आजकल स्माइल को देख के भी लोग नाराज हो जाते हैं। स्पेशली सबॉर्डिनेट की तो आफत आ जाती है, क्योंकि बॉस अगर देख ले कि सबॉर्डिनेट मुस्कुरा रहा है, कभी कभी सबॉर्डिनेट भी कहते हैं कि सर हम क्या करें, जिस दिन बॉस मुस्कुरा रहे होते हैं उस दिन हम भी घबरा जाते हैं कि पता नहीं आज। हंसना इतना हंसी खेल नहीं है दोस्तों। यू हैव टू इन्वेस्ट इन एवरी डे। जैसे आप रोज कोई नया नया कोटेशन, कोई नई इमेज सामने रखते हो, किसी इष्ट पुरुष का चित्र सामने रखते हो, जैसे इस पूरे कैंपस में हर दीवार पर कोई न कोई एम्पावरिंग मैसेज होना होता है, वैसे ही कभी कभी फैमिली के ड्राइंग रूम को, बेडरूम को, किचन को, सब जगह आपको हंसी पोतनी पड़ती है। इंकेट, केवल सोचना नहीं है स्माइल के बारे में, जस्ट डज नॉट थिंक, इंकेट लिख दीजिए, जब तक जिंदा हूं हंसता रहूंगा और हंसते हंसते जीऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में दुख तकलीफ नहीं आएंगी, लेकिन जो पॉजिटिव है, जो हर्षित मुख है, वो उन मुसीबतों को भी सही तरीके से मुकाबला करेगा। ये ब्रेन का चित्र आप देख रहे होंगे, जिनको दिख सके। इस हंसी का खजाना और इस खुशी रहने का खजाना हमारे दिमाग के बीचों बीच में एक जगह होती है जिसको एमिगडाला कहते हैं। इस अगर 1.5 किलो भी काट के बताया जाए तो इसके जो बीच की जगह होती है, यहां इस जगह में थैलेमस, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, इस पूरे के पूरे सिस्टम में एक प्लेस होता है जिसको एमिगडाला कहते हैं, और इस सारे सिस्टम को बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। एक डॉक्टर ब्रोका हुए, उन्होंने ब्रेन में कुछ ऐसी एरिया निश्चित किए और उनको तब बड़ा आनंद आया कि अगर मैं इस वाले पॉइंट को छूता हूं, इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करता हूं, तो व्यक्ति उसको लगा गलती हो गया, उसने फिर छुआ, फिर एक सर्जरी डेवलप हुई टोरंटो में। वहां वास्तव में जो लोग बड़े उदास हो गए हैं, जिनको जिंदगी के वजन ने मार डाला है, उनके यहां एक चिप लगाई गई और इसके तार को बाहर खींच के यहां बटन लाया गया, और जैसे ही वो दबा देते हैं हो सकता है उदासी के लोगों को ये सर्जरी कुछ दिनों में करवानी पड़े। आजकल एक सर्जरी होती है जिसको कहते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, डीबीएस। पार्किंसनिज्म के नाम की एक बीमारी होती है, 60-70 पर होती है, जिसमें ब्रेन का यही जो लिम्बिक सिस्टम था ये सॉलिड हो जाता है, पत्थर जैसा हो जाता है। जब ये सॉलिड हो जाता है तो व्यक्ति की चाल ढाल, फेस सब बदल जाता है। वो चलता तो ऐसे पिन रोलिंग मूवमेंट से, उसके चेहरे पे कोई भाव ही नहीं आते। आप ताली बजाओ, कुछ करो, वो मूर्ति बने बैठे हैं, बड़ा स्लैगिश हो जाता है। उनके लिए ब्रेन के इस अंदर होल बना के वहाँ एक चिप लगाते हैं और एक पेस मेकर की तरह बैटरी से वहां पर थोड़े थोड़े झटके देते रहते हैं। वो ऑटोमेशन पे है। 85 करोड़ में होती है सर्जरी। अगर 85 करोड़ बचाने हैं तो व्हाई नॉट टू लर्न द आर्ट ऑफ ऑलवेज हैप्पी। राजयोग मेडिटेशन इज वन टेक्निक जिसको हमें लगा कि कम से कम मेरी डॉक्टरी को खुशनुमा बनाने में तो इस मेडिटेशन का बड़ा रोल है। मेरे बहुत सारे डॉक्टर भाई बहन कहते रहते हैं, क्यों अपना टाइम खराब करते हो? अगर इतने खुश हो गए सारे लोग तो मरीज कहां से मिलेंगे? दोस्तों, डॉक्टरों का काम मरीज ढूंढना नहीं था। हाउ यू कैन बी हैप्पी एंड हेल्दी, दैट वाज आवर एम। आज जब आप भोजन हॉल से आ रहे होंगे तो यहां भी एक
सदा खुश, सदा स्वस्थ, समर्थ भारत कैसे बने, ऐसे नारे लिखे हुए। दैट इज द ब्रह्मा कुमारीज एम। सो आप उस सर्जरी से बचें और दिमाग के इस स्ट्रेस कंडीशंस को स्माइलिंग में बदल दें। ये इमोशनल एम्पावरमेंट का आज यहां का कॉल था। बड़ा सडनली, जैसे कहते हैं ना, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई, B12 की हो गई, थायरॉक्सिन की हो गई, आजकल ऐसा लगता है कि इमोशंस की डेफिशिएंसी हो गई है। लोगों के पास साधन बहुत हो गए हैं, गाड़ी घोड़े मकान फोन, एक एक घर में इतने साधन, इतने पासबुक, इतने बैंक अकाउंट की एक डायरी मेंटेन करनी पड़ती है, किसमें कौन सा खाता है। ये तो शुक्र है आधार से जोड़ दिया। जो लोग इमोशनली लेबाइल होते हैं, आपने कुछ दिनों पहले सुना होगा एक स्कूल के बच्चे ने एक दूसरे बच्चे को इसलिए गला काट दिया कि एग्जाम ना हो। 3 दिन पुरानी न्यूज है कि एक बच्चे ने अपनी मां को छत से लाके इसलिए धकेल दिया कि वो बीमार हो गई थी, उसकी केयर करनी पड़ रही थी। वेस्ट में जहां बंदूकों का लाइसेंस इतना फ्री दिया जाता है लोगों को सिक्योर्ड फील करने के लिए, आपको पता चला होगा कि बंदूकों से मरने वाले सबसे ज्यादा लोग ही वहां पर हैं। और अगर आपने गलत भरोसा कर रखा हो दवाइयों पर, उपचारों पर, तो सुन लीजिए, द 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन यूएसए, क्योंकि वहां ऑडिट होती है, इज मेडिसिन ओनली। दवाओं से होने वाली मृत्यु 3रे नंबर पर आती है। तो इमोशनली लेबाइल लोगों के लक्षण कैसे कैसे होते हैं, वो बड़े इंपल्सिव हो जाते हैं। कब क्या कर बैठे हैं, बड़ा अच्छा आदमी था बेचारे ने सडनली क्या कर दिया मालूम नहीं चलता। छोटी छोटी बातों पर खिन्न हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और इम्पेशेंस तो इतने रहते हैं। हम जिस ट्रेन में चल रहे थे उसमें एक व्यक्ति ने अपने सिर पे इतना बोझ ढो रखा था। मैंने कहा ट्रेन तो टाइम पर ही पहुंचेगी, इसको नीचे रख लो। कहते ना मेरे को बड़ी जल्दी है। आप बताइए अगर उसको नीचे भी रख लेता। द सेम कंडीशन इज विद आइटियंस, विद द फिलोसोफर्स। वो इतना विचारों का वजन लेके घूमते हैं कि उनसे कोई पूछे कि 2 मिनट रेस्ट कर लो, 2 मिनट चाय पी लो, 2 मिनट बैठ लो, ना भाई साहब मरने की भी फुर्सत नहीं है। दे आर क्विक टू एंग्री। इमोशनली लेबाइल लोग ना बड़े जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, पता नहीं चलता भाई साहब किस बात से नाराज हो जाए। दे आर अनेबल टू टॉलरेट वेटिंग। डॉक्टर कोई अंदर ऑपरेशन भी कर रहा है तो भी ये वीआईपी महोदय बाहर बैठे बैठे भी 20 फोन कर देंगे। अनेबल टू वेट, शोइंग इमोशंस वेरी इजीली। और कभी कभी 70 के लोगों को हमने ऐसे लक्षण देखता है, वो इतने लेबाइल हो जाते हैं, कभी साधारण सी बात पे वो 1 घंटे रोते हैं। उनका कोई लेना देना नहीं था, भाई के घर में उसका कुत्ता मर गया था, भाई ने आके सुनाया अपना भरम, वो भाई साहब रो रहे हैं। जनरली दे आर मोर इजीली एक्साइटेबल एंड मोर रॉ, अनमॉडरेट इमोशंस कब क्या कर दें मालूम नहीं। ऐसे में थोड़ा सा बैलेंसिंग तो करना पड़ेगा, एंड दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस सेशन। कुछ और भी कॉजेज हो सकते हैं, मैं कहता हूं इसका सोचने से ही संबंध हो ऐसा नहीं है। इट कैन बी इमोशनल लायबिलिटी, कैन बी फिजियोलॉजिकल एंड इट कैन बी साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकली अगर किसी को ब्रेन में चोट लग गई, किसी को हेड इंजरी हो गई, या किसी का कार एक्सीडेंट हो गया, या कुछ जन्मजात बच्चे होते हैं जिनको हाइपर एक्टिव सिंड्रोम बोलते हैं, वो बात बात पर लेबाइल होंगे, बात बात पर परेशान करने वाले होंगे, बात बात पर एबनॉर्मल बात करेंगे। लेकिन जो साइकोलॉजिकल लोग होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जिनको या तो कहते हैं ना दिल पे चोट पहुंची हो, या दिलो दिमाग दोनों पर ही चोट पहुंच गई हो, या किन्हीं किन्हीं कारणों से बहुत लंबे समय से वो स्ट्रेस में जी रहे हों। स्वाभाविक है, जिंदगी है तो जिंदगी के उतार चढ़ाव भी हैं। सबके सब उपचार हो जाएं ऐसा तो मैं आपको नहीं कहता, लेकिन अगर इसमें अन्य दवाओं और उपचारों के अलावा एक और चीज की जरूरत पड़ेगी तो वो होगा इमोशनल ट्रीटमेंट। दैट कैन बी बाय मेडिटेशन, दैट कैन बी बाय पेटिंग, दैट कैन बी बाय शोइंग
your concern to the neighbor, your friend, your family member. अगर आप अपने पैर के नीचे रख लेते हैं इमोशंस को तो यू आर ए विनर। अगर ये पैर के नीचे वाला इमोशन बढ़ के कंबल हो जाए और आपके पूरे को ढक ले तो यू आर ए लूजर। तो लेट अस बी ए विनर। इस विनर बनने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने पड़ोसी की तरफ मुंह कर लें, जोड़ा बना लें। कोई रह जाए जिसका जोड़ा नहीं बने वो मेरी तरफ देखता रहे। अब आप निगाह अपने पड़ोसी पर ही रख के, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना दृष्टि देना, आंखों में आंख डाल के आंखें बंद कर लीजिए और दिल से शब्द आने दीजिए, परमात्मा तुम्हारा भला करे मित्र। ये 2018 आपको बहुत सुख देने वाला हो मित्र। इस 2018 में कोई भी पीड़ा आपका ना हो, जहां भी आप जाओ ईश्वरीय शक्ति आपके साथ साथ जाए, मेरी दुआएं आपके साथ साथ जाएं। और आधा मिनट के लिए साइलेंस हो जाइए। लेट द ऑपोजिट पार्टी फील इट। रिलैक्स, आंखें खोल लें। अब एक दूसरे से ऐसे गले मिलें कि आज तो दिवाली हो गई। ओम शांति, ओम शांति। भगवान ना हमें ऊपर पहुंचाए ना आपको नीचे रहने दे। दुआएं दो और दुआएं लो तभी हो पाता है जब हम दोनों एक ही लेवल पे हों। लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन इमोशंस, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑन माई ओन फीलिंग इज नोन एज एंजाइटी, बेचैनी। और इन दोनों को एम्पावर और इनको विन ओवर करने के लिए एक ये बात थी जो आपने की है। एक और आसन बड़ा आसान सा है जो हम उसको बोलते हैं थॉट वैक्सीनेशन। टीकाकरण का नाम सुना होगा। कभी कभी किसी को कोई बात लग जाती है, वो लगने वाली बात अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। खराब बात आपको लगे नहीं, इसका मैं एक लाइव एग्जाम्पल मैंने एक सिक्योरिटी सर्विस में देखा। किसी भाई ने टोपी पहन रखी हो तो इधर आ जाए, किन्हीं ने टोपी पहन रखी हो तो जल्दी ऊपर आए। मैं उनके साथ में एक रियल एक्ट, आइए दोनों आ जाइए, भले मैं ही नीचे आ जाता हूं ये एक्टिविटी करवाने के लिए। इज ए वंडरफुल लाइव एग्जाम्पल। आप में से कोई अगर आर्मी में सिक्योरिटीज में हो तो वो मुझसे एग्री करेंगे बाद में। भाई साहब जैसे आप मेजर साहब हो, ये कर्नल साहब हैं, ये अच्छा ओके, आपको मैं जनरल बना देता हूँ। जूनियर ऑफिसर इनके चैम्बर में आता है। यस सर। और ऐसे में बहुत बड़ी बात है, आप तो ऐसे अपने रहेंगे तो क्या जनरल। ये जनरल इसलिए अकड़े रहेंगे, ऑब्वियस है। और जूनियर ऑफिसर बाहर जाता है, गेट पे जाके अपनी टोपी उतारता है और थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। जनरल साहब थैंक यू। मन पर मत लीजिए,
मन पर ले लिया तो घाव हो गया, और वो घाव कब गहरा हो जाए, कब गहरा हो जाए। जो लोग उसी नेगेटिविटी को रोज सोचते रहते हैं, वो समझिए उसी घाव में रोज नमक डालते रहते हैं। सो दिस स्टाइल इज गुड। श्रग ऑफ द नेगेटिव इमोशंस एंड बी एज फ्रेश एज यू आर। जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे नेगेटिव इमोशंस को टू इफेक्ट योर सेल्फ, यू आर ए विनर। चाहे जिंदगी की कितनी नेगेटिविटियां, कितने ही लोग आप पर ताने कसें, कितने ही लोग आप पर एसिड छिड़कें, कितने ही लोग आपकी आलोचना करें, डोंट अलाउ योर सेल्फ टू बी ए लूजर। इट्स वेरी इजी। अगर और भी आपने दोनों ही बाहों में इकट्ठा कर रहा हो तो दोनों ऐसे हाथ कर लीजिए और थोड़ी देर के लिए ऐसे कर लीजिए। ना तुम्हारे पास कुछ, ना मेरे पास कुछ, तुम भी खाली, मैं भी खाली, पता नहीं कब बज जाए चौथी ताली। दिल बड़ा रखिए, बड़ा सोचिए। मेरे पास यहां सुबह बड़ा अच्छा लगा, मैं सुबह की क्लास भी अटेंड कर पाया। तो एक बहन ने कहा, हमारे जो संस्थापक बाबा थे उनको दिलाराम कहते हैं। हम जब मेडिकल कॉलेज में कहे तो हमको बड़ा रोमांच हो रहा था कि ओह, दिल खोल के देख लेंगे। बाद में पता चला कि सेव के आकार के दिल को खोल के देखा तो इसमें प्रेम, प्यार, इमोशन कुछ नहीं था, 5 लीटर खून था। 4 चैम्बर थे, बड़े करीने से बाईं तरफ वाला बाईं तरफ बहता था, दाईं तरफ वाला दाईं तरफ बहता था। एंड द सिस्टम वाज सो परफेक्ट, द बीटिंग वाज सो परफेक्ट कि इसका कोई संडे ऑफ भी नहीं है। कल्पना करिए अगर आपका दिल संडे के दिन करे, यार आज तो मन नहीं है, नहीं धड़कूंगा, खत्म कहानी। और दोस्त भी ऐसे ऐसे कहेंगे लेट हो रहे हैं। सो इमोशंस डू नॉट रिजाइड इन एट्रियम और वेंट्रिकल्स। इनके जो अंदर के चैम्बर्स होते हैं उनको एट्रियो वेंट्रिकल कहते हैं। वेयर दे रिजाइड नोबडी नोज। अभी तक डॉक्टर्स को यह पता नहीं चला कि थॉट, विचार, ममता, करुणा शरीर के कौन से हिस्से में रहती है, पर रहती जरूर है। रहती है इसका मतलब जो खाली स्थान है, जो 95% एम्प्टी स्पेस है, वहां रहती है। और राजयोग मेडिटेशन उसी एम्प्टी स्पेस को एड्रेस करता है। यहां तक पहुंचने का एक छोटा सा तरीका आपको सिखाते हैं। लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, look for the chances, look for the life which is having very good things in front of us. ऐसा नहीं है कि साइंस ने सब कुछ खोज लिया है। गुड थिंग्स आर अहेड, और भी बड़े खुशनुमा दिन होंगे। आजकल बात बात पर इमोशनल लायबिल लोग, प्रमोशन नहीं हुआ डॉक्टर साहब, मेरे बच्चा फेल हो गया, मर गए डॉक्टर साहब, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, मर गए डॉक्टर साहब। ऐसे कई मरीजों को मैं ये कहता हूं, पहले तय कर लो डॉक्टर साहब मर गए कि तुम मर गए। वाई नॉट टू से कि चाहे हालात कितने खराब हों, आई विल शो दैट आई मैटर। तो लेट अस डू 2-3 मिनिमल एक्सरसाइजेस। एक तो कभी भी आप गुड मॉर्निंग कहो किसी से तो उसका मतलब गुड मॉर्निंग ही होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग। मनसा वाचा कर्मणा के बैलेंसिंग की बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे, हीलिंग द हीलर्स, बॉडी माइंड अलाइनमेंट। उनमें से एक ये है कि जो आप कहना चाह रहे हो वो पहले यहां फील करो, इसके ब्लड में मिक्स करो। जब आप आपस में अपने मित्र के सामने खड़े थे तब ये मिक्सिंग हो रही थी, जब आप साइलेंस में खड़े थे, कि दोस्त मैं आपको जब गुड विशेष दे रहा हूं तो यहां से दे रहा हूं, और इसके कहने के लिए मेरे होठ हिलाने की जरूरत नहीं है, इट विल कम ऑन माई फेस। इसलिए टेक टाइम, टेक पेस, टेक साइलेंस, और उस साइलेंस में अपने विचारों को अपने ब्लड में मिक्स करिए। पूरी बॉडी में फैलाने का काम तो इस हार्ट का है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 1 दिन में इतना धड़कता है ये स्विमिंग पूल को भर दे, बट इट इज ए क्लोज सर्किट।
सो लेट अस मेक लाइफ एज ए सेलिब्रेशन। इसकी एक ताली सिखाता हूं, ऐसे हाथ कर लीजिए। मेरी बहुत सारी बहनें ना मेरे को डॉक्टर तालीराम भी कहती हैं। मैंने कहा दीदी ये गंभीर गंभीर बातें लोगों के सामने समझ में आती नहीं। मैं न्यूरोलॉजी पढ़ाने लगा तो लोग कहेंगे नहीं आना तुम्हारे अस्पताल। इस ताली का एक सीक्वेंस है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 1 2। मन करता है बजाते ही रहे हैं। जब आपका मन करता है कि हम ऐसे ही जिएं, दैट मीन्स यू हैव गॉट ए फ्रीक्वेंसी विद द कॉस्मोस। द ग्रेटेस्ट सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज वो करो जिसमें आपका मन खुश होता है। अगर आप आईटी के जॉब में खुश नहीं हो तो यू आर एट ए रॉन्ग प्लेस। अगर मैं डॉक्टरी में खुश नहीं हूं तो आई एम एट ए रॉन्ग प्लेस। एंड व्हेन आई एम ए रॉन्ग प्लेस आई विल प्रैक्टिस मेडिसिन विद ए रॉन्ग वेज। मैं फिर लोगों को स्वास्थ्य नहीं दूंगा, सुख नहीं दूंगा, या तो उनकी किडनी चुराऊंगा या कोई दूसरा काम करूंगा। जब एक इंजीनियर अपने काम में सुख नहीं ढूंढेगा तो वो पुल की बजरी भी ओम। और ऐसे लोगों को, संस्कारवान लोगों को तैयार करना, जो काम ब्रह्मा कुमारी ने किया है, अनइमेजिनेबल। जिस दिन काले धन पे आक्रमण किया, हमारे प्रधानमंत्री को भी रोना पड़ा। कहते हैं ये काले काले लोग मुझे मार डालेंगे। बिकॉज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज आर ऑलवेज देयर। ऐसा हो नहीं सकता कि ये संपूर्ण अंत हो जाए बुराइयों को। इसलिए एक चीज तो हो ही सकती है कि हम अच्छे लोगों को इतना ताकतवर बना दें, इतना ताकतवर बना दें कि बुराइयां उनके सामने टिक ना सके। कौन सा च्यवनप्राश खिलाएं भाई साहब उनको? जो ताकत की बेहतरीन दवा इस यूनिवर्सिटी ने लोगों को दी है, उसका नाम है ईश्वर का साथ। क्योंकि जो संग पकड़ लेता है उसका, जो रंग पकड़ लेता है उसका, वो हर बुरी परिस्थिति में भी कहता है ईश्वर मेरे संग है तो डरने की क्या बात है। ईश्वर मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। ये मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो बात बात पे मर जाते हैं। सडन कार्डियक डेथ वैसी ही डिजीज है। अगर इमोशंस का असर आप केमिस्ट्री पे देखो तो द फ्लैक्चुएटिंग ब्लड शुगर्स एंड डायबिटीज आर नथिंग बट योर फ्लैक्चुएटिंग इमोशंस। जिनका शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा, 10-10, 20-20, 50-50 यूनिट इंसुलिन लिए जा रहे हैं, कभी कम कभी ज्यादा, इट इज नथिंग बट दे आर फ्लैक्चुएटिंग इमोशंस। जिनका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं आ रहा, खाना बंद कर दिया, घी बंद कर दिया, तेल बंद कर दिया, still the cholesterol is fluctuating, is nothing but your fluctuating emotions. So be stable. स्टेबल का मतलब ये नहीं है कि आप मूर्तिवत एक जगह ही खड़े हो जाएं। स्टेबल का मतलब ये है कि आप ये जो अच्छे विचारों की गंगा है ना, इसमें डेली स्नान किया करें। मानसिक स्नान। जो हिंदू फिलॉसफी के लोग हैं उनको आजकल माघ स्नान चल रहा होगा। बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो एक स्पेशल आईटीएंस ने स्नान भी निकाला है, धुले कान भये स्नान। पर एक मानसिक स्नान होता है जो अच्छे विचारों को होता है, वो मैं आपको करवाऊं। उसके लिए एक पहले बाथिंग ताली सिखाता हूं। आप मेरे साथ स्टार्ट करेंगे। पहले हम एक ताली बजाएंगे, फिर दोनों उंगली से बजाएंगे, फिर तीनों से बजाएंगे, फिर चारों से बजाएंगे और फिर पूरी ताली, और रिवर्स भी ऐसे ही करेंगे। गॉट इट? बहुत कठिन नहीं है। ओके, एक उंगली ऐसे कर लीजिए, एक हथेली सामने कर लीजिए, 1 2 3, 1। अब इस बार गिनना नहीं है आपको, ये बिल्कुल आपको ना रेनी सीजन की फीलिंग देगी। ये ताली गिनना नहीं है, बस मेरे को देखते देखते आपको करना है, मैं भी करूंगा। राइट?
अगर हम हमारे पास और समय होता ना तो इसमें सच में ऐसी फीलिंग आती है, बदरी आई बरस गई चली गई। मेरे को सेशन के बाद में बहुत सारे भाई बहन मिलेंगे और भी बहुत सारी जगह मिलते हैं, मेरे से कहते हैं भाई साहब आप सेशन के पहले कुछ खाके तो नहीं आते? मैंने कहा आपको क्यों लगा? बोले इतना खुश तो कोई तभी रह सकता है जब कुछ ले रखा हो। मैं उनसे कहता हूं हाँ, हम सुबह सुबह रूहानी खुराक लेते हैं। अपने शब्दों में मिठास घोलने की खुराक लेते हैं। दिन भर का मेनू तैयार करने के लिए जैसे आप लोग वर्क ऑर्डर लेके चलते हो, हम इस मानसिक बरसात में रहते हैं, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा बहुत खुशनुमा होगा, जितना बनेगा अच्छा करूंगा, जो भी मेरे से नेगेटिव बोलेगा उसको माफ करूंगा। और रोज ऐसा करते करते अगर साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि 28 दिन में जो एक्शन आप रोज करते हो वो आदत बन जाता है, तो मैं तो 20 साल से कर रहा हूं। So the behavior has become like this. Maybe the negative number is too much. चाहे वो 30 करोड़ हो जाए, लेकिन 30,000 भी रूहानी सैनिक बहुत होंगे खुशी के एम्बेसडर बनने के लिए। जीवन की जिंदगी की डोर ऐसे ही चलती रहे। हर बार हम कोई ना कोई नई ताली ईजाद करते हैं। एक और है, ट्रेन की ताली बोलते हैं उसको, क्योंकि जब ट्रेन चलती है ना तो पुल भी आते हैं, नदी भी आती है, गहराइयां भी आती हैं, ऊंचाइयां भी आती हैं, बड़े बड़े मोड़ भी आती हैं, और लगभग जिंदगी ऐसी ही है। आपको कोई पॉलिसी इशू नहीं कर रहे कि मेडिटेशन सीख जाए और आप ड्राइविंग की स्टीयरिंग छोड़ के गए परमात्मा मेरे साथ है। एक रोगी अस्पताल में आया, कहते डॉक्टर साहब मेरे देखो गाड़ी में थोड़ी खुरच आ गई है, एक ट्रक ने मार दिया है। पर मैंने कहा तुम्हारी तो चोट ही नहीं है, रो क्यों रहे हो? कहते नहीं वो ट्रक वाला बहुत खराब था और उस ट्रक पर लिखा हुआ था आया सामान झूम के, और वो ट्रक मेरे को बिल्कुल मारते मारते छोड़ के गया, और उसके पीछे भी लिखा हुआ था फिर मिलेंगे। नेगेटिव लोग हर मोड़ पे मिलेंगे, उदास करने वाले हर मोड़ पे मिलेंगे। इसलिए आप सत्यम बन के जाएं, सुंदरम बन के जाएं, अच्छे बन के जाएं। आप जिस प्रोफेशन में भी हों उसको भी कलरफुल बना दें, ऐसी हमारी आपको इस जगह से दुआ है। थैंक यू। ओम शांति। गुड डे। हमने सोचा एक आध सेशन बाकी रहना चाहिए। पाटिल भाई साहब फिर तो बुलाएंगे ना। ओके, ट्रेन वाली ताली कुछ इस तरह से, जैसे पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक हाथ आप यहां लगाइएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 1। अब थोड़ा जल्दी। Om Shanti, everybody. Good morning. I would like to sing a song in continuance of this session of Dr. Sir. जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं, इसे खोना नहीं खो के रोना नहीं, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं,
तेरे गिरने में भी तेरी हार नहीं, कि तू आदमी है अवतार नहीं। जो हो देश वो भेष बना प्यारे, चले जैसे भी काम चला प्यारे। प्यारे तू गम न कर, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। थैंक यू। सर ये हमें पता है कि नेगेटिव इमोशन हमारी हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन कई बार हमें पता होने के बावजूद भी हमें पता है कि इस टाइम गलत चल रहा है, फिर भी हम उसे रोक नहीं पाते, तो इसका क्या समाधान है? आप समाधान के अस्पताल में आए हुए हैं। जानने में और मानने में जो फर्क है वही आपके क्वेश्चन में है। आज का स्टूडेंट वेल इन्फॉर्म्ड है, बहुत कुछ जानता है। बात यही चल रही है कि कुछ चीज़ें यहाँ से लेके जाओ, मान के जाओ, स्टिक टू दोज हैबिट्स, फॉलो दैट एक्शन फॉर 28 days, it will become your habit. Follow a habit for lifelong, it will become your personality trait. सबसे बड़ी बात यह है, start changing your belief system from today onward. You cannot change a person without changing his belief system. Most of us, most of the modern educated people, they come with a belief system. कुछ नहीं होगा यार, 3 दिन की पिकनिक करके वापस आ जाएंगे। So please change that belief system. चीजें बदलती हैं, ऐसे ही बदली हैं, ऐसे ही बदलेंगी. Start doing meditation. That is the best answer. वायरलेस माइक नहीं, वायरलेस। जी, बल्ब फ्यूज होते हुए देखे हैं आपने? लो, इसमें हंसने की क्या बात है? जैसे ही हाई वोल्टेज आता है, 400 वाट के बल्ब में 1100 वाट कनेक्ट हो जाए तो फ्यूज हो जाता है। इसी तरह से ब्रेन की नसों में नॉर्मल बहने वाला ब्लड प्रेशर सडनली 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए तो वहां से लीकेज हो जाता है। एंड दैट स्मॉल लीकेज ऑफ 10 ml ब्लड इन दैट पर्टिकुलर एरिया लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ द ऑपोजिट एरिया। ऐसा कह सकते हैं कि एक बड़े पेड़ की अगर आधी जड़ काट दी तो आधा पेड़ सूख गया। तो व्यक्ति भी उल्टे पेड़ की तरह है। ब्रेन का जितना पार्ट ऊपर डैमेज हो गया उतना नीचे पैरालाइज हो गया। सो दीज आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रोक। ब्रेन को भी आजकल इस स्ट्रोक को भी ब्रेन अटैक कहते हैं। जैसे हार्ट अटैक कहते थे, ऐसे ही ब्रेन अटैक कहते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड बात यह है कि बहुत सारे लोगों को सडनली हाई बीपी, एंगर, अनकंट्रोल्ड गुस्सा, लेबाइल इमोशंस की वजह से जो नॉर्मल ब्लड बह रहा था नॉर्मल प्रेशर पर सडनली बहुत बढ़ जाता है। आप पूछ सकते हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए? दैट सडननेस, उसको थोड़ा सा ब्रेक डेवलप करें। आपने कोई बहुत तीखी बात कही, मैं थोड़ा बच के निकल गया। पति पत्नी के झगड़े हुआ, एक व्यक्ति ने थोड़ी देर के लिए शांति बरत ली। शादी में दहेज का झगड़ा हुआ। आई हैव सीन वन केस। लड़की के पिता ने बहुत खर्च किया था, सडनली बहुत बड़ी और डिमांड आ गई। उसके ब्रेन में थोड़े से ऑलरेडी नसें कमजोर थी, बीपी दुगना हुआ एंड ही एक्सपायर्ड ऑन द स्पॉट। ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। सो इमोशनल ब्रेक इन योर पर्सनैलिटी। ऐसा नहीं है कि जब एक्सीडेंट होने लगेगा तब चेक कर लूंगा ब्रेक को। ब्रेक नीड्स मेंटेनेंस। मेडिटेशन एक्ट एज ए ब्रेक। थैंक यू।
स्वागत करिए, स्वागत करिए। जो नया है उसका स्वागत है, नया आता रहे, यही जिंदगी है। पुराने तो माँ बाप से भी बोर हो रहे हैं लोग। साथ में हमारा ये जो स्पेस है, इस 1.5 किलो के ब्रेन के अराउंड, आपने सुना होगा कि योर माइंड कैन इन्वेंट व्हाट इट कैन थिंक ऑफ। आपका दिमाग वहां जा सकता है जहां तक ये सोच सकता है। सो आपके दिमाग में इतना स्पेस है, इसकी विंडोज, इसकी जो लिमिट है वो इनफिनाइट है। सो नई नई चीजें आएंगी और वो एडजस्ट हो जाएंगी। जैसे 50 साल पहले मोबाइल नाम का कोई सेंटर नहीं था दिमाग में। आज भी अगर बूढ़े दादा दादी नाना नानी को आप अपना स्मार्टफोन दे दो तो वो कहेंगे हटो बच्चों आप ही संभालो, बिकॉज दे हैव नॉट दैट स्पेस। आने वाले समय पर जब इंटर स्पेस यात्राएं होंगी, लोग इस सौरमंडल से दूसरे सौरमंडल जाएंगे। सर तो ऐसे हिला रहे हो जैसे हम ही जाएंगे। लेकिन सच में जाएंगे। मंगल की बुकिंग चालू है ना, चांद की बुकिंग चालू है ना, तो वी विल बी एबल टू एडजस्ट। बिलीव ऑन योर सेल्फ, वी हैव गॉट इमेंस पावर विद इन अस, एंड गोइंग इनसाइड इज इनर टेक्नोलॉजी। बड़े रोचक प्रश्न आ रहे हैं जी। ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। अब गए वो जमाने जब पति को देव कहते थे। मुझसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए ना दिया जाए ये तो मैं नहीं कह सकता, पर अगर मुझे किसी ने एक फूल दिया तो मैं उसको पूरा गुलदस्ता दूंगा। ये बहन का बहुत राइट प्रश्न है कि कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर सच में कोई आप पर एसिड छिड़क रहा हो, कोई अग्निबाण छोड़ रहा हो, कोई आपके पेशेंस की परीक्षा ले रहा हो, तब आपको क्या करना चाहिए? 3-4 बातें हमने यहां लेक्चर के दौरान भी की। पहली बात, मन पर मत लीजिए। दूसरी बात, अगर आपकी टोपी में अटक गया है तो झाड़ दीजिए। तीसरी बात, वो बड़बड़ करता रहे आप ताली बजाते रहिए। आप कह के तो देखिए, पतिदेव जब आप गुस्सा करते हो कितने खूबसूरत लगते हो। लोग इसलिए गुस्सा नहीं कर रहे होते कि आपको बुरा लगे। आपके चेहरे पर जो कठिन भाव आते हैं उनको वो एंजॉय करते हैं। ऐसे लोगों को सैडिस्टिक पर्सनैलिटीज कहते हैं। द मोमेंट यू विल प्रैक्टिस नॉट टू रिएक्ट, नॉट टू रिएक्ट, नॉट टू रिएक्ट, इट्स नॉट वन डे जॉब, एक दिन का काम नहीं है। पागल खाने में जब हम राउंड लेना जाते हैं, हर दूसरा पेशेंट हम पर कोई थूक रहा होता है, कोई थप्पड़ मार रहा होता है, कोई हमारी तरफ बहुत खराब इशारे कर रहा होता है। स्पेशली हमारे साथ जब लेडी डॉक्टर चल रहे हो तो और भी रिएक्शंस झेलने पड़ते हैं। पर ए प्रैक्टिस ऑफ 10-20 ईयर्स मेक अस इम्यून। वी रादर डेवलप सिंपैथी। इसकी हालत बहुत खराब है बेचारे की, ही कैन नॉट कंट्रोल। कोई बात नहीं, लोग यूं गंदगी का थैला उठाते फेंक देते हैं हमारी तरफ। बट इट अगेन, मेडिटेशन इज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस। मेडिटेशन इज लाइक मेडिकेशन, इट्स नॉट वन डे जॉब। प्लीज गो होम एंड प्रैक्टिस इट एवरी डे। अगर आप नियर बाई कोई सेंटर है जरूर जाइए। आप सेंटर पर नहीं जा पा रहे हैं, आप घर को सेंटर से कनेक्ट कर लीजिए। हमारी बहनें ये स्पिरिचुअल नर्स हैं जैसी हैं। वो दिन दूर नहीं जब विश्व चिल्ला चिल्ला कर मांगेगा, भारतीयों प्लीज आपकी सिंपैथी, करुणा, ममता हमें भेजिए। द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ इंडियन मदर इज दिस। So never underestimate your motherly power. Thank you, ma'am. थैंक यू भाई जी। एक और रह गए। भाई साहब 2 मिनट और। जी भाई साहब। बट ये लास्ट क्वेश्चन।
Okay. Laughter therapy. Now latest is a crying therapy. इनको थेरेपी नाम दे दे के अगर हम सेक्टर में विभाजित कर दें तो शायद जिंदगी का जो फ्लो है वो हम कहीं तोड़ देते हैं. इट शुड बी स्पॉन्टेनियस. बहुत सारे डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं लाफ्टर थेरेपी, पर कई बार आपने देखा होगा रोना भी आपको बड़ा हल्का कर देता है. कई बार बहुत पेनफुल सिचुएशन भी आपको बहुत पेन दे जाती है. सो बेहतर ये होगा कि रियलिस्टिक यूज ऑफ योर बुद्धि, एम्पावरमेंट ऑफ योर बुद्धि विद डेली मेडिटेशन. 2 घटना सुनाता हूं. एक बहुत प्रोफेशनल, बहुत बड़े प्रोफेशनल ने डाइंग मोमेंट पर अपने पिता का हाथ पकड़ा और वो 5 मिनट जो उन दोनों का संपर्क हुआ, उस प्रोफेशनल को जिंदगी भर ये पछतावा रहा, काश मैं पिता के पास पहले और बैठा होता. मैं इस जिंदगी की जद्दोजहद में पता नहीं कहां तक निकल गया. एंड द टुगेदरनेस आई कुड नॉट सेलिब्रेट. जब आप गले मिल रहे थे तो टुगेदरनेस को सेलिब्रेट कर रहे थे. एक व्यक्ति का पालतू कुत्ता मर गया, गाड़ी के नीचे आके मर गया. वो व्यक्ति रोने लगा, उसके आंसू टपकने लगे और उस कुत्ते ने तब भी जीभ से उसके आंसू पोंछ दिए. दैट पेनफुल मूवमेंट उस व्यक्ति को जिंदगी भर का आनंद दे गया. टुगेदरनेस में इतनी पावर है. और यहाँ तो गॉड स्वयं परमात्मा आपके कहते हैं, आओ सुबह सुबह गले मिलते हैं, यू आर माई स्वीट चाइल्ड. सो वी टेक इट टू लाइफ, प्रैक्टिस इट एवरी डे. आपके टूटी फूटी भाषा में कहे हुए शब्द भी मेडिटेशन बन जाएंगे. कोई भाषा की जरूरत नहीं है इस लव को कम्युनिकेट करने के लिए. अब दूसरे वक्ता भी आने वाले हैं, मुझे भी दूसरे सेशन में जाना है. थैंक यू, बाय बाय, ओम शांति. Thanks a lot, brother.